गाजा और इजराइल के बीच पिछले 1.5 साल से जारी संघर्ष अब एक गंभीर मानवीय संकट बन चुका है। ये सिर्फ दो देश के बीच की लड़ाई नहीं रही, अब ये एक ऐसी त्रासदी है जिसने लाखों आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। खासकर गाजा के बच्चों की हालत बेहद गंभीर हो चुकी है। क्या गाजा में 14,000 बच्चों की मौत होने वाली है? चलिए इस वीडियो में गाजा और इजराइल के युद्ध के बारे में जानते हैं। दरअसल गाजा भुगत रहा अपनी गलती की सजा। सब कुछ शुरू हुआ 7 अक्टूबर को, जब हमास ने इजरायली नागरिकों पर बड़ा हमला किया। इस हमले में हजारों लोग मारे गए और सैकड़ों को बंधक बना लिया गया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त सैन्य कार्रवाई शुरू की। मार्च 2025 में गाजा पट्टी को पूरी तरह से सील कर दिया गया और यहाँ की फूड और फ्यूल सप्लाई पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। इस नाकेबंदी के कारण गाजा के हालात लगातार बिगड़ते गए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल मदद नहीं पहुंचाई गई तो अगले 48 घंटे में 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। इस चेतावनी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, लेकिन राहत की जो कोशिश हुई वो बेहद नाकाफी साबित हुई। गाजा एक छोटा सा क्षेत्र है जो केवल किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ करीब 6,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से रहते हैं। इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में अब भोजन, पानी और दवाओं की सप्लाई रुक जाती है तो नतीजे बेहद भयावह होते हैं। अस्पतालों में दवाएं खत्म हो चुकी हैं, बिजली नहीं है और लोग पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। गाजा की सरकार ने बताया कि यहाँ 3 लाख बच्चे भूखमरी के कगार पर हैं और करीब 11 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। हर 5 में से एक व्यक्ति भूखमरी झेल रहा है। भूखमरी सिर्फ खाना न मिलने की स्थिति नहीं है, ये वो दौर होता है जब शरीर खुद को खाने लगता है। पहले फैट, फिर मांसपेशियां और अंत में हड्डियां। सबसे ज्यादा खतरा उन बच्चों को है जो 2 साल से कम उम्र के हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक 9,000 बच्चे गंभीर कुपोषण की वजह से अस्पताल पहुंचे हैं। ये वही उम्र होती है जब बच्चे का दिमाग विकसित हो रहा होता है। ऐसे में पोषण की कमी से उनका भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है। इजराइल का कहना है कि जब तक हमास सरेंडर नहीं करता है और बंधकों को रिहा नहीं करता, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। इजराइल का दावा है कि गाजा में कोई खाद्य संकट नहीं है, लेकिन आंकड़े और तस्वीरें कुछ और ही कहानी कहती हैं। इजराइल ने राहत के तौर पर कुछ ट्रकों को एंट्री दी है, लेकिन ये संख्या 5 से 10 के बीच है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक रोजाना कम से कम 500 ट्रकों की जरूरत है। गाजा की स्थिति अब किसी खुली जेल जैसी हो चुकी है। करीब 18 साल पहले जब हमास ने सत्ता संभाली, तभी से इस इलाके की नाकेबंदी शुरू हो गई थी। इजराइल ने इसकी सीमाएं सील कर दी, एयरपोर्ट, बंदरगाह सब बंद कर दिए गए। मिस्र ने भी रफा बॉर्डर पर सख्त नियंत्रण कर लिया। नतीजा ये हुआ कि गाजा पूरी तरह से कट गया था। एक ऐसी जगह बन गया जहां से ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई मदद अंदर आ सकती है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। जनेवा कन्वेंशन 1949 के मुताबिक किसी भी युद्ध के दौरान नागरिकों को भूखा रखना वॉर क्राइम की श्रेणी में आता है। आईसीसी ने हाल ही में हमास के नेता मोहम्मद दैफ और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, लेकिन इजराइल आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए इसका कोई कानूनी असर नहीं होने वाला है। सवाल यह है कि क्या दुनिया केवल चेतावनी देती रहेगी? क्या ये संस्थाएं सिर्फ बयान जारी कर अपने कर्तव्यों की इत्तशरी मान लेंगी या फिर वाकई कुछ ठोस कदम भी उठाए जाएंगे? गाजा इजराइल संघर्ष अब केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया, ये अब एक मानवीय संकट बन चुका है। एक ऐसा संकट जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का हो रहा है जिनका ना इस लड़ाई से कोई लेना देना है और ना ही कोई विकल्प। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।